चालू है? हाँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जैसा कि लास्ट कल के क्लास में हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था, अब क्वेश्चन 6 करेंगे। सेम टू सेम करना है वही। पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद आप लोग रिवीजन किए हैं या भूल गए। क्या होता है थेल्स प्रमेय? देखिए ए बी सी और ये डी और ई हो गया। अब आप लोग बताइए कि अगर मैं बोलता हूं कि जो डी ई है, ये जो लाइन है समांतर है किसके? बीसी के। तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। तो हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। क्या दिक्कत है? ये तो थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक, अब इसमें क्या बताया क्वेश्चन समझिए। आकृति 2.16 में क्रमशः ध्यान से देखिएगा ना, क्या दिया है? ओ पी ओ क्यू, अच्छा ओ पी मतलब ये, ठीक है, और ओ क्यू मतलब ए, और ओ आर ये, ठीक है। पर स्थित बिंदु, अच्छा इस पर ए बिंदु और ओ क्यू पे बी बिंदु और ओ आर पे सी बिंदु। इस प्रकार है, क्या बोल रहा है? इस प्रकार है कि यहां से चालू भी करिए, हल दिया है भाई। क्या क्या दिया है? इस प्रकार है कि ए बी समांतर है किससे? पी क्यू के, ये दे रखा है। और क्या समांतर दे रखा है? ए सी समांतर है पी आर के, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने लिख लिया दिया है। ओके, अब इतना दिया है और हमको दर्शाना क्या है? सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है? बीसी समांतर क्यू आर, यही ना सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए जो दिया है उसको लेकर हम लोग चलेंगे, यही तो करते आए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप तुरंत अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो एक ही चीज पकड़ लीजिए, वो भी क्या? थेल्स प्रमेय प्लस जो दिया हुआ है ना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को लेके चलिए, इसको ढूंढिए। जो दिया हुआ, क्या दिया है? ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है। तो ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी कहाँ है? ए बी है, किसके समांतर? पी क्यू के। कुल मिला के ये ऐसे और ये ऐसे ही तो नहीं है, और यहाँ पे वो है, देखिए ये तो ये ऐसे ऐसे, ये जो त्रिभुज दिख रहा है क्या है? पी क्यू ओ में। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले? त्रिभुज पी ओ में, ठीक है। जो दिया होता है यहां पे लिख दीजिए हल, ऐसे जो दिया होता है उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो दिया है, क्या दिया है? ए बी समांतर है पी क्यू के। तो ए बी कहाँ है? ए बी ए है और पी क्यू ये है। तो अब त्रिभुज कौन सा बनेगा? इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो यही बनेगा। इसमें दे दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। तो ये दिया हुआ है कि भैया ए बी समांतर है पी क्यू के, यही दिया है। तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए? कल मैं बताया था थेल्स प्रमेय से इस त्रिभुज में मैं देख रहा हूं कि भैया ए बी जो है ये पी क्यू के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से क्या लिखूंगा? ओ बी बटे बी क्यू नहीं लिख सकते? ओ बी बटे
बी क्यू बराबर होगा किसके, पी ए ओ ए। उसी प्रकार से चलिए ना, ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, समीकरण 1। अब और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है ए सी समांतर है किसके, पी आर के, पी आर प्यार, इसको मिटा देता हूं। तो इसको आप ढूंढिए, ए सी और पी आर को ढूंढ लीजिए, कहाँ पे है ए सी, ये देखिए ये है, ये ऐसे है, और पी आर ये है, यही ना है, ऐसे है। तो अगर इन दोनों को जब मिलाते हुए एक त्रिभुज अगर बनाएंगे तो क्या यही त्रिभुज बनेगा, क्या ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ओ, यहाँ पे सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए। यही ना कह रहा है भाई कि AC जो है, AC यहाँ पे जो AC है ये PR के समांतर है। तो अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज बोलिए PR O में क्या दिया हुआ है कि AC समांतर है PR के, ठीक है, AC समांतर है PR के। तब अब फटाफट बोल देना, अनुपात मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे, थेल्स प्रमेय से, फटाफट बोलिए 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 बोलिए, अरे बोला ना यार, OA बटे AP, या फिर इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, ठीक है, OC बटे CR बराबर फटाफट OA बटे AP। जहां आपको समांतर का केस दिखा वहां अनुपात बराबर कर देना है भाई, समीकरण 2। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा बचा है, बस हो गया। समीकरण 1 व 2 से, ध्यान से देखिए, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसको और इसको देखिए, ये OA बटे AP और ये OA बटे AP। राइट साइड जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या लेफ्ट साइड बराबर नहीं होगा? अगर किसी दो समीकरण में राइट साइड बराबर हो जाए तो आप बिना संकोच का लेफ्ट साइड बराबर कर देना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ठीक है, अब इसको ढूंढिए, OB कहाँ है, फटाफट 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 देखिए, देखा ना जल्दी, कहाँ है OB, OB, ठीक है, देखिए क्या यही तो नहीं बन रहा है, OB बटे BQ मतलब इतना बटे इतना QRC त्रिभुज। ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, OB बटे BQ बराबर हो रहा है OC बटे CR के। तो अगर इन दोनों में इसका अनुपात बराबर है इसका अनुपात के, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं कि ये जो BC है समांतर होगा QR के? तो क्या इससे मैं नहीं लिख सकता हूं, अतः BC समांतर होगा QR के? क्या यही दर्शाना था क्या? तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उतार लीजिए, सही है, ठीक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या, देखिए हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि 6.1 का प्रयोग करते हुए, अच्छा 6.1
थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो चलिए बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है। एक त्रिभुज की, बनाइए एक त्रिभुज बाकायदे, एक त्रिभुज बना भी दिया, ठीक है। क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अच्छा एक भुजा, इस भुजा को मान लीजिए एक भुजा कि मध्य बिंदु, मध्य मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, अगर बीच में मैं खींच दूंगा लाइन तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इसके समांतर, किसके, अगर ये समांतर भी बोल दिया कि ये दोनों समांतर हो गए तो मतलब इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, है ना। खींची गई रेखा, ये जो रेखा है ये रेखा तीसरी भुजा को, तीसरी मतलब ए भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटती है, ठीक। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है कि भैया ए सी को ये जो डी ई है समद्विभाजित कर रही है, यानी ए सी सॉरी ए ई समद्विभाजित मतलब इतना और इतना बराबर, तो हमको सिद्ध करना है ए ई बराबर है किसके, ई सी के, ठीक। तो देखिए दिया है, पहले क्या है, दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ये दे दिया है, ये बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो एक भुजा है वो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये बोल दिया है कि इसके मध्य बिंदु से होकर, मान लेते हैं ये जो भुजा है इन दोनों, ये ए बी के मध्य बिंदु से होकर जा रही है, इसका मतलब हम क्या लिखें कि ए डी बराबर डी बी, नहीं लिख सकते भाई, लिखेंगे इसलिए कि अगर मान लीजिए कि जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, अगर डी है ए बी का मध्य बिंदु है, डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब बीच में, तो इतना बराबर इतना हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है ना कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब इस भुजा के, मान लेते हैं इसी भुजा के मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु जैसे ही बोला तो हमने इतना बराबर इतना लिख दिया, बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, अच्छा इस भुजा के समांतर, ठीक। तो समांतर अगर बोला है तो हम और क्या लिख सकते हैं कि क्या बोल रहा है, डी डी ई समांतर है किसके, बी सी के। अगर कोई भुजा समांतर होती है तो आप जानते हैं कंडीशन ना, ठीक। तो अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, हमें सिद्ध करना है, ये भी लिख दीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बोलिए क्या सिद्ध करना है कि जो ई है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कैसे, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित, मतलब ये जो तीसरी भुजा है इसको दो भागों में बांट रही है, तो मतलब अगर दो भागों में बांटेगी मतलब बराबर बराबर, अगर बराबर होगा तो ये ई इनका मध्य बिंदु होगा, यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देख लीजिए एक बार, देखिए उपपत्ति यहाँ लिखेंगे, उपपत्ति मतलब हमें अब प्रूफ करने हम जा रहे हैं। तो आप सिंपल सा त्रिभुज ए बी सी में
ABC में हम जानते हैं ना, दिया है DE किसके समांतर है, जो DE है, DE समांतर है किसके, BC के। अतः बोल दीजिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग भी देखते रहिए कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से अगर ये और ये समांतर हैं तो इसका अनुपात बराबर उसका अनुपात, मतलब AD बटे DB बराबर किसके होगा, AE बटे EC। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है क्या, देखिए समीकरण 1 से भैया ओनली 1 से AD किसके बराबर है, ठीक है, तो यानी हम AD के जगह पे DB लिख दूं, भाई AD बराबर DB है तो AD बराबर हम DB भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा DB बराबर AE बटे EC। ये कैंसिल हो गया क्या, तो क्या आ गया यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा, तो AE बटे EC। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा किसके, AE के। अगर EC किसके बराबर हो गया, AE के, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो अगर ये दोनों तभी बराबर होंगे जब ये E जो बीच में होगा, अतः हम कह सकते हैं ना, अतः हम क्या कहेंगे कि E जो है A और C का मध्य बिंदु है, E A व C का मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अब देखेंगे। तो 8 में क्या बोल रहा है कि हाँ 6.2 का 80 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि, जैसा कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं या ऐसा कर चुके हैं। देखिए हल करते हैं चित्र के साथ, पहले चित्र बना लेते हैं। A B C D E क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मतलब किन्हीं दो भुजाओं के ना, मतलब इस भुजा और इस भुजा, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मतलब इस भुजा के मध्य बिंदु को और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब समझ में आया? ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि एक चीज तो दे दिया है कि इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, इन दो भुजाओं के मध्य, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो हम अगर ये मध्य बिंदु है मतलब बीच का बिंदु है तो क्या AD बराबर DB नहीं होगा? AD बराबर DB, समीकरण 1। तथा अगर ये बोल रहा है कि दो भुजाओं, मतलब एक भुजा और दूसरी भुजा,
तो क्या इस भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो AE बराबर इसी भी तो होगा। समीकरण 2 डाल देते हैं। ठीक, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है DE ये किसके समांतर है? BC के। ठीक है, चलिए उपपत्ति, ये इतने बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखिएगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या है? AD बराबर DB। इसको अगर हम इसके बटे में लाएं तो AD बटे DB बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। समीकरण 3 डाल देते हैं। अब समीकरण 2 से ध्यान से देखिए ना भैया, समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? AE बराबर EC, और अगर इसको इधर नीचे लाएं तो AE बटे EC बराबर 1। समीकरण 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिएगा कितना इजी है कि समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से एक बात बताइए कि इतना बराबर 1 और इतना बराबर भी 1, तो राइट साइड में 1 1 है। ठीक, ए भी 1 के बराबर, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है भाई? इसके पास 1 रुपये, इसके पास 1 रुपये, तो क्या मैं नहीं बोलूँगा कि ये दोनों के पास सेम पैसा है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो समीकरण 3 4 से क्या मैं नहीं लिख सकता कि AD बटे DB बराबर, बोलिए, AE बटे, यहाँ देख लीजिए, EC। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो राइट साइड में, दोनों राइट साइड में 1, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, तो इनको बराबर कर दिया। अब इनको ध्यान से देखिए कि AD बटे DB कहाँ लिखा है? AD बटे DB, मतलब इसका अनुपात बराबर क्या दिख रहा है? AE बटे EC के। तो अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है, इन दोनों के अनुपात से, तो क्या मैं नहीं कह सकता हूँ थेल्स प्रमेय के विलोम से? विलोम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब उल्टा लगा रहा हूँ ना भाई। समांतर होता है तो हम अनुपात बराबर करते हैं, अब अनुपात बराबर है तो हम समांतर करने जा रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं कि DE समांतर है BC के। बस खत्म कहानी। ठीक बा ना? ठीक बा, 2 चरचर भी लगा ला है, प्रैक्टिस कर ला है। ठीक, लिख ला। अरे हो गल, छोड़ना, बंद करा कैमरा।